करेंगे आज। तो प्रभु जी एक बार बता रहे थे, वी आर नॉट भागवत कथा का, वी आर कौन? वी आर कीर्तन्य। आज हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर हैं, हम लोग को क्या है, अच्छा बोलना नहीं है, अच्छा क्या करना है, कीर्तन करना है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वी हैव टू प्रैक्टिस कैसे हम लोग अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, होता है सब चीज़ में, मान लेते कोई सा भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसके क्या प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। कुछ प्राइमरी चीज़ होता है जो मुख्य चीज़ उसको बोलते हैं, कुछ होता है सेकेंडरी। तो जो हमारा जो कीर्तन है वो क्या है, हमारा प्राइमरी, जिसके चलते अस्कॉन को जाना जाता है पूरा विश्व में, है ना। अस्कॉन को कथाकार इसलिए देखते होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा अस्कॉन में क्या इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि 7 दिन तो भागवतम होता है, बहुत सारी ड्यूटीज करते हैं, लेकिन इट्स सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? कीर्तन, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बिफोर 500 डेज अगो क्या किए थे, 500 ईयर अगो हम लोग क्या किए थे, संकीर्तन। जो मंत्र क्या था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही आज से लाखों साल पहले भगवान रामचंद्र का क्या हुआ था, अवतार हुआ था। और बहुत सारे शास्त्र में भगवान का दिया हुआ है ना, अलग, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कुछ सेक्शन है, उसमें भगवान राम का भी वर्णन है। फिर रामचरितमानस जो जानते होंगे आप लोग, है ना, वाल्मीकि लिखे हैं उसको, फिर बाद में उसको फिर कौन किया उसको ट्रांसलेट, ये क्या नाम है, तुलसीदास, है ना। उसको फिर फर्दर कलयुग में तुलसीदास किए, है ना। तो ऐसा ही श्रीमद् भागवतम में भी 2 चैप्टर है, वो भगवान राम के लिए डेडिकेटेड है ना। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान राम के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारा आपको बता चुके हैं। पहले क्या है, भगवान राम के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत सुनते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी थे, बहुत हर एक जो लीला था भगवान का, हर एक जो अवतार था, उसमें बहुत डिटेल वर्णन किए, किसमें, श्रीमद् भागवतम में। लेकिन मात्र 2 चैप्टर किसके लिए रखे, फॉर भगवान राम, है ना। तो उसमें क्या है, करीब करीब एक चैप्टर में 100 श्लोक के आसपास है। देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। तो भगवान का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक श्रीमद् भागवतम में, जैसे होता है ना कि अरे चैतन्य चरितामृत है, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, मात्र 2 चैप्टर में पूरा रामायण कंप्लीट है ना। तो हम लोग अभी उसी को करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो में दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 11 ये जो डेडिकेटेड है किसके लिए, भगवान राम की। तो भगवान जो है, भगवान राम जैसे कल उनका क्या है, अवतार है भगवान का, है ना। तो भगवान किस कुल में अवतार लिए थे, जैसे वंश में सूर्य वंश होता है और चंद्र वंश, है ना, 2 तरीके के वंश। भगवान किस वंश में अवतार लिए, सूर्य वंश में, है ना। तो यहाँ पे बहुत ऐसे करके डिटेल दिया हुआ है। शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमद् भागवतम की। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं किसको, परीक्षित महाराज को। ये खटवान के पुत्र दीर्घ बाहु हुए और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु, और महाराज रघु के अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। ऐसे करके उनको वंशावली दिया होता है ना। तो दशरथ किनके पुत्र थे, महाराज अज के पुत्र थे, है ना। ऐसे करके सूर्यवंश का एक डिटेल। नेक्स्ट बताते हैं, देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान जो है कृष्ण वो अंश नहीं है, वो पूर्ण है, लेकिन भगवान राम जो है वो अंश है, भगवान का अंशावतार बोलते हैं, है ना। जैसे भगवान होते हैं तो जनरली बताया जाता है, भगवान जो है उनकी लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी एक्सपेंड करते हैं और राइट साइड से बलराम, है ना। तो बलराम के फर्दर एक्सपेंशन कौन है, भगवान राम, है ना। उनसे विष्णु आते हैं, विष्णु के फर्दर एक्सपेंशन कौन है, चारों भाई, है ना। ये भगवान विष्णु के डायरेक्ट अंशावतार कौन है, डायरेक्ट कौन है, भगवान विष्णु राम है, और उनके भी अंशावतार कौन है, लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ये 3, है ना। तो यहाँ पे अंशावतार है, भगवान के डायरेक्ट अवतार नहीं है ना। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि भगवान राम को क्या मानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी तत्व वाइज डिफरेंस होता है, अंश वाइज डिफरेंस है। भगवान जो कृष्ण है वो पूर्ण अंश है। कृष्ण क्या है, जैसे होता है, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दिया है, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, है ना।
लेकिन उसमें कोई एक दीपक होगा जो सबसे पहला जला होगा। वो कौन है? भगवान राम, सॉरी भगवान कृष्ण, है ना। और कृष्ण से ये अंश अवतार होता है, गुना अवतार होता है। जैसे गुना अवतार में कौन कौन है? 3 है, भगवान विष्णु, उसके बाद फिर शिव जी और ब्रह्मा जी। भगवान का गुना अवतार बोलते हैं, 3 गुण का अवतार होता है। ऐसे ही भगवान का अंश अवतार होता है। वो अंश अवतार में भगवान राम आए थे, है ना। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूप में प्रकट हुए। ठीक है, तो ये 4 जो है, कौन कौन भाई थे लोग? 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं भगवान का। नेक्स्ट श्लोक। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य क्रियाकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अति मैं इन क्रियाकलापों का वर्णन बहुत संक्षेप में करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग जानते हैं भगवान राम का, है ना। इसलिए बहुत कम श्लोक में पूरा लीला का डिस्कस है इसमें। तो एक एक हम लोग श्लोक लेते जाएंगे, कौन सा लीला आप ही लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। यहाँ पे एक श्लोक में, इसमें भी क्या है, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन ये जो श्लोक है इसमें पूरा लीला ही डिस्कस है, शुरू से लेकर आखिर तक। सुनिएगा आप लोग। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया। अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता के हथेलियों का भी स्पर्श सहन नहीं कर सकते। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान तथा सुग्रीव भी थे। वे दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपने भौवें तानकर क्रुद्ध हुए सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर होकर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात भगवान राम को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए और भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। पूरा लीला डिस्कस हो गया शुरू से लेके आखिर तक। तो पहला क्या था, भगवान वनवास गए थे, है ना। क्यों गए थे? क्योंकि भगवान को राज तिलक होने वाला था, आप लोग ऐसे जान रहे थे, है ना। लेकिन 2 वचन दिए थे, है ना। अपनी जो वाइफ कितने वचन दिए थे? तो वो क्या था, पहला वो क्या मांगे, जो केकई थे, एक बार युद्ध करने के लिए गए थे, है ना। तो युद्ध में ऑलमोस्ट हारने वाले थे, कौन? दशरथ महाराज, है ना। लेकिन केकई जो थी वो क्या, वो भी क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे। तो उनके साथ में ला के युद्ध किया, तो उनके जो अपोजिट साइड वाले थे उनको हरा दिए थे। और उसके चलते जो महाराज दशरथ थे वो बहुत खुश हो गए, है ना। बोले मांगो क्या चाहते हैं, ऐसे करके होता ना, लोग खुश हो जाते हैं, बोलते क्या चाहिए आपको। तो वैसे ही वो भी बोले दशरथ महाराज कि आपको क्या चाहिए? बोले अभी नहीं चाहिए, कब चाहिए? जब समय आएगा तो मांग लेंगे, ऐसा करके। और उनके हृदय में, क्योंकि उनको पता था कि हम छोटी रानी बन के जा रहे हैं, हमारा बेटा राजा कभी बनेगा नहीं, इसीलिए वो बोले क्या, समय आने पे मांग लेंगे। अब जब समय आया, पता चला वो क्या, कल भगवान राम का राज तिलक होने वाला है। केकई बोले यही समय अच्छा है, अभी मांग लेना चाहिए। तो फिर वो क्या मांगे थे? 2 वर मांगे थे। क्या? भरत को राज तिलक होना चाहिए और भगवान राम को वनवास होना चाहिए, ऐसा करके वो बोले। वही हम भगवान फाइनली कहाँ चले गए थे? वनवास। कौन कौन गए थे उनके साथ में? राम, लक्ष्मण और सीता, है ना। ये 3 इधर से गए। अब भगवान का चरण कमल इतना, मतलब क्या बोलते, कोमल है कि सीता देवी जब उनको ऐसा करके टच करते, वैसे क्या माता जी लोग का हाथ बहुत कोमल होता है। लेकिन सोचिए कि वो भी जब भगवान राम का जब एक चरण दबाते वो भी सहन नहीं कर पाते, भगवान इतना कोमल है भगवान। और वो भगवान कहाँ पे गए थे? वन में। और ऐसा नहीं कि हमारे जैसे जूता चप्पल पहन के गए थे, पूरा यहाँ तक कुछ काटेगा नहीं, पैदल, है ना, ऐसे करके। तो ये यहाँ पे बता रहे थे। फाइनली भगवान क्या बनाए थे? पुल बनाए थे, सीता देवी चले गए। पूरा डिटेल एक श्लोक में क्या था, ये ओवरव्यू था पूरा। अब एक एक करके सुनते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा अभ्यास पुरुषों का वध किया, जो तमोगुनी से प्रभावित होकर रथ में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। ये कब का लीला है? अहिल्या उद्धार का, जानते होंगे आप लोग। अहिल्या जो थी वो क्या है, उनको श्राप मिल गया था, तो श्राप के चलते पत्थर बने हुए थे। उसी समय भगवान क्या किए थे? अहिल्या को पैर से टच किए थे और उनका जो पत्थर का स्वरूप था वो फिर फाइनल क्या हो गया था? फाइनली वो अपने रूप में आ गए थे।
तो उसके पहले क्या है, विश्वामित्र जो थे, क्योंकि वो यज्ञ करते थे, तो अलग अलग असुर लाके क्या करते थे, उनको परेशान करते थे। तो भगवान दशरथ महाराज से रिक्वेस्ट की कि आपके जो राम लक्ष्मण उनको दे दीजिए, ताकि क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। बहुत माना भी कर रहे थे दशरथ महाराज, फाइनली क्योंकि गुरु थे वो, तो उनको भेज दिए थे। फाइनली भगवान जो गए थे वो फिर बहुत सारे राक्षस का वध किए थे उस समय, है ना, और अहिल्या उद्धार भी किए थे, ये आप लोगों को पता। नेक्स्ट श्लोक। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस संभावना में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच में भगवान शिव के धनुष तोड़ दिए। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। तो जो आप लोगों को पता होगा कौन सा लीला ये, सीता स्वयंवर का लीला है ना। तो सीता माता जो थे, हम लोग देखते हैं यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य में बताते हैं, सीता माता जो थे कोई नॉर्मल लेडीज नहीं थे, वो किसके अवतार थे, साक्षात लक्ष्मी देवी के अवतार थे, है ना। तो क्या हुआ था, ऐसे करके शिव जी का धनुष रखा हुआ, और ये शिव जी का धनुष कौन सा था, एक बार भगवान शिव जी में और भगवान विष्णु में, है ना, युद्ध हुआ था, है ना। तो युद्ध हुआ था, तो उस समय भगवान जो थे उनका जो शिव जी को हरा दिए थे, उनका जो धनुष था उनको काट दिए थे। वो जो धनुष था वो कहाँ पे गिरा था, मिथिला में गिरा था, जहाँ पे सीता देवी रहती, है ना, वही धनुष वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो सीता देवी ऑलरेडी क्या बहुत शक्तिशाली थे, वैसे क्या झाड़ू पोछा लगा रहे थे, वहाँ पे देखिए क्या है, उनका धनुष रखा हुआ, तो उसको ऐसे हाथ से उठाया और इधर साइड कर दिए। और जो उनके पिता जो थे वो क्या टेंशन में आ गए, बोले ये तो कोई नॉर्मल लेडी है नहीं, ये तो शिव जी का धनुष जो 300 लोग मिलकर उठाते थे उसको ऐसे करके बाएं हाथ से उठाए और इधर रख दी। बोले इनको शादी करने के लिए क्या चाहिए, इनसे अधिक शक्तिशाली चाहिए ना। तो क्या किए, स्वयंवर का रखे, स्वयंवर रखे उस समय, और रखे कि इसको जो धनुष को तोड़ देंगे उसको सीता देवी जो है उनके साथ में शादी होगा उनका, ये कंडीशन था। बहुत सारे लोग आए हुए थे लेकिन कोई नहीं तोड़ पाए, लेकिन भगवान राम जो थे ऐसे ही गए, ऐसे तोड़ दिए। कैसे तोड़े, जैसे एक हाथी का बच्चा क्या करता है, गन्ना को ऐसे करके तोड़ देता है। अब जैसे ही टूटा क्या, परशुराम बैठे हुए थे। परशुराम को बहुत, क्योंकि 21 बार पिछले हम सेशन में बताए थे आपको, परशुराम जो थे मंदी का नाम पर्वत, ऐसे नाम भूल रहे हैं, ऐसे ये पर्वत में तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ देखे करे भगवान क्या पूरा गर्जन हुआ ना, शिव जी का धनुष टूट गया। तो उधर से आए क्योंकि उनको बहुत घमंड भी था अंदर से, है ना। भगवान का वो क्या थे, सत्तावेश, भगवान शक्ति दे देते कोई जीव को, उसको बोलते परशुराम। डायरेक्ट अवतार नहीं थे वो, सत्तावेश अवतार। मान लेते सप्रेम प्रभु जीव हैं, इनको शक्ति दे दी है कि आप ये करिए, दैट इज कॉल्ड एज सत्तावेश अवतार। तो परशुराम जो थे वो सत्तावेश अवतार थे, है ना। तो उनको बहुत घमंड हो गया था। 21 बार हम क्या किए, क्षत्रिय को मारे थे। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं 21 बार कोई आदमी जाए एक बार मार देगा, लेकिन बच्चा लोग नहीं मारते थे, है ना। तो इसलिए बच्चे लोग फिर बढ़ते थे, फिर उनको मारते थे। तो इसलिए क्या 21 बार क्या कहते हैं, क्षत्रिय का उद्धार किया, इसलिए उनको घमंड भी था। और महाराज दशरथ का 300 से ज़्यादा वाइफ थे। क्यों, क्योंकि जब वो उनको मारने के लिए आते थे परशुराम, तो शादी करने लग गया। तो उनका ये भी कंडीशन था कि जहाँ पे लेडी रहेंगे या कोई शादी करता है उसको वो फिर नहीं मारेंगे, है ना। तो जब महाराज दशरथ देखते कि अरे परशुराम आ रहे हैं, तो एक लड़की लाओ जल्दी से, है ना, शादी स्टार्ट, है ना, सारा फिर उनको छोड़ के चले जाते। इसलिए महाराज दशरथ को नहीं मारे थे, इसलिए 300 से ज़्यादा वाइफ थे। ऐसे करके आता, 4 तो मुख्य थे और बहुत सारे ऐसे 300 से ज़्यादा। तो उनको बहुत घमंड था परशुराम। भगवान राम के सामने आए हो, है ना, लक्ष्मण के साथ आप लोग पढ़े होंगे 8 या 9 में, बहुत बड़ा संवाद ऐसे करके हिंदी एक बुक आता है उसमें, है ना। तो ऐसे करके संवाद हुआ, लक्ष्मण उनको बहुत कुछ बोले, लेकिन भगवान क्या किए, जैसे उनको टच किए उनका शक्ति वापस ले ली थी, है ना। अब जैसे ही शक्ति वापस ले लिए, परशुराम समझिए ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये साक्षात विष्णु है ना। एक होता है सत्तावेश अवतार, है ना, और साक्षात भगवान किसी को शक्ति दे, एक साक्षात भगवान होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। भगवान ऐसे शक्ति खींच ली, तब उनको समझ में आया कि कौन है भगवान राम जो है वो साक्षात विष्णु है ना। ये इसलिए फिर उनको सरेंडर मार के फिर वापस वो चले गए, ऐसे करके ये लीला था। तो वही यहाँ पे नेक्स्ट आगे बता रहे, इस तरह भगवान ने सीता देवी का पानी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण आदि तथा स्वभाव से युक्त थी। निस्संदेह वे भगवान के वाचस्थल में सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि वे इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रियवंशी भगवान राम से पराजित हो गए।
है ना, वो शक्ति खींच लिए थे उनका, ऐसे करके पराजित हो गए। ये लीला समझ में आया। तो पहला लीला कौन सा हम लोग किए कि भगवान राम जो थे उनका राज तिलक होने वाला तो जनरल था, है ना, लेकिन उसके पहले क्या था कि वो जो भगवान राम थे अलग अलग असुर जब विश्वामित्र यज्ञ करते थे उसमें अलग अलग असुर आते थे, उनको क्या करते थे, वो मार देते थे और अहिल्या उनका पहला लीला। दूसरा लीला क्या हुआ, सीता देवी का स्वयंवर लीला। तीसरा लीला नेक्स्ट, अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वत्र त्याग दिए जिस तरह से मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। जब वे सीता सहित जंगल में चले गए, तो आप लोग पता है ना भगवान का राज तिलक होने वाला था, लेकिन भगवान को क्या कर दिया गया, वनवास दे दिया। भगवान एक क्षण के लिए नहीं बोले, इसलिए भगवान का 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य क्या है, भगवान सबसे बड़े त्यागी है ना। 6 ऐश्वर्य आप लोग जानते हैं, सुने भगवान का मतलब क्या, इसके पास 6 क्वालिटीज है ना, उसमें एक क्वालिटी क्या है, रिनाउंसिएशन। अब भगवान राम में ये क्या है, बहुत अच्छे से भगवान सोच रहे हैं सुबह आपका राज तिलक, अखंड भारत के साम्राज्य का आप राजा बनने वाले हैं। सुबह मतलब रात भर पूरा फिक्स है कि आप बन जाएंगे, लेकिन सुबह पता चला कि आपको क्या है, आपको वनवास जाना। भगवान एक सेकंड भी नहीं सोचे कि अयोध्या क्या है ये, भगवान तुरंत छोड़ के चले गए। और उनके साथ में बहुत सारे अयोध्यावासी भी गए, सुने होंगे आप लोग, है ना, बहुत सारे अयोध्या कि भगवान राम के लिए क्या है, हम जान दे देंगे। ऐसा होता है ना, हम लोग भावुक हो जाते हैं भगवान के, लेकिन क्या हुआ, सब सोते रह गए। इसलिए अगर भगवान हम लोग बेस में भी रहेंगे और सोते रह जाएंगे, भाव भले ही हो कि अरे हमको ये करना है, वो करना है, ये माला करना, वो माला करना, लेकिन अगर हम लोग सोते रह गए भगवान चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अयोध्या फिर कब आएंगे, 14 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भगवान को छोड़े, कब मौका मिलेगा वापस से भक्ति करने का, इट्स नॉट श्योर, है ना। इसलिए अभी मौका मिला है, वी हैव टू डू वेरी सिंसियरली, है ना। इसलिए नहीं तो हम लोग क्या रहेंगे, सोते रह जाएंगे, मंगला आरती खत्म, भगवान आके चले जाएंगे, फिर हम लोग हरि बोल क्या करते रहेंगे, करते रह जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यू हैव टू वेरी सिंसियर, आप स्पेशली स्लीपिंग में, है ना। अगर सोते रह जाएंगे तो सोते ही रह जाएंगे। जंगल चले गए भगवान। नेक्स्ट, जंगल में घूमते हुए वहाँ अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए रामचंद्र ने काम वासनाओं से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उन्हें 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिसमें खर, त्रिसर, दूषण मुख्य थे। ये कब का लीला हो गया, भगवान ऐसे करके राज्य कर रहे थे, अलग अलग साधु संत से मिल रहे थे, अलग अलग जगह पे जा रहे थे, है ना। लेकिन भगवान एक तो ऐसे करके राम, लक्ष्मण और सीता देवी थे, है ना, ऐसे करके बैठे हुए थे वो लोग, और उधर से कौन जा रहे थे, सुपनेखा, है ना, क्योंकि उनके अंदर में बहुत काम वासना था। अब भगवान क्या है, भगवान तो बहुत सुंदर है, उनको देख के शिव जी मोहित हो जाते हैं। तो शिव जी क्या है, भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त, फिर भी वो मोहित हो जाते हैं जब भगवान मोहिनी मूर्ति रूप में आते हैं। तो भगवान को देख के क्या हो गए, ये जो सुपनेखा थे बहुत मोहित हो गए, आए प्रपोजल दिए कि हम आपसे क्या करेंगे, शादी करेंगे, है ना। लेकिन भगवान रिजेक्ट कर दिए, बोले हमारा क्या है, हमारा ऑलरेडी वाइफ है और हम एक पति वर्ता का, ऐसे करके एक पत्नी वर्ता का धारण करने का भगवान संकल्प लिए थे कि एक पत्नी से ज़्यादा विवाह नहीं करेंगे। तो बोले ये लक्ष्मण है हमारे, उनके साथ आप शादी करिए। सेम हम तो थोड़े से क्या है, सावले भी हैं, लेकिन वो तो बढ़िया गोरा चिट्ठा और अच्छे हैं और सुंदर लगेंगे आपको देखने में। तो उनके पास प्रपोजल रखे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, लक्ष्मण भी रिजेक्ट कर दिए। क्या बोले, हम तो ये दोनों के दास हैं, आपको अगर आप हमारे से शादी करेंगे तो क्या बनना पड़ेगा, आपको दासी बनना पड़ेगा। तो अगर आप दासी बनने के लिए स्वीकार करते हैं तो करिए। तो बोले कि नहीं हम दासी तो नहीं बनेंगे। बोले सबसे बड़ा जड़ कौन है, सीता देवी है, बोले इन्हीं को मार देते। तो फाइनली सुपनेखा क्या है, सीता देवी को मारने के लिए गए, और जैसे ही मारने के लिए गए भगवान इशारा किए किसको, लक्ष्मण को। बोले जाओ लक्ष्मण, उनका फिर लक्ष्मण जो थे नाक काट दिया और कान काट दिए। तो वैसे करके हो गया था ये लीला। तो फाइनली रोते रोते किसके पास गए, सुपनेखा रावण के पास, है ना। रावण तो इतने कामी थे कि एक बार क्या है कि यज्ञ कर रहे थे, है ना। तो स्वाहा स्वाहा हम लोग बोलते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा किनका नाम है, अग्निदेव के वाइफ का नाम है। अब स्वाहा स्वाहा 4-5 बार सुने, उनके अंदर में काम आ गया। बोले उनके वाइफ को हरण करके ले गए अग्निदेव। क्या वो यज्ञ करेंगे, उनके वाइफ को क्या करते हैं, हरण करके ले गए। इतने काम भी थे। तो आज वो जो रावण थे उनके पास कौन गए, सुपनेखा गए और सुनाए किसके बारे में, सीता देवी के बारे में, कि सीता देवी बहुत सुंदर है ना। और माँ तो ऐसे सुनते हुए उनके अंदर में क्या हो गया, काम वासना जागृत हो गया, है ना। और
काम वासना के साथ में क्या वो क्रोध भी, क्योंकि उनका नाक भी काट दिए थे और कान भी। सोचिए कोई लड़की उसका नाक भी कटा हो, कान भी कटा हो, कैसे लगेंगे। तो फाइनली क्या 14,000 सैनिक को क्या किए थे, भेजे थे भगवान राम को मारने के लिए। और भगवान क्या किए, बोले लक्ष्मण कि हम कर देते हैं भगवान। तो एक बार क्या सीता देवी पूछे थे भगवान से कि भगवान ये जो धनुष बाण है आप कभी यूज करते ही नहीं, क्योंकि सीता देवी जब से आए तब से भगवान यूज ही नहीं किए थे। तो सीता देवी को डाउट हो गई, खाली रखे रहते कि यूज भी करते हैं। तो उनको क्या मन में था भगवान को कि दिखाएंगे जब टाइम आएगा, है ना। तो क्या है, खरदूषण जब 14,000 लोग आ गए ऐसे करके, तो लक्ष्मण बोले भगवान हम कर देते इन लोग का निपटारा। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, ये क्या हमारा पर्सनल है, ये थोड़ा ये पर्सनल है, थोड़ा दिखाना पड़ेगा सीता देवी को। तो भगवान बोले कि लक्ष्मण आप थोड़ा सीता देवी को लेके साइड हो जाइए, है ना। और फिर भगवान क्या है, कुछ ही देर में, है ना, 14,000 को ऐसे करके क्या कर दिए, पूरा उनका पहाड़ बना दिया भगवान, अकेले, कोई नहीं था उनको। इसको बोलते हैं भगवान, है ना। तो नेक्स्ट आगे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल रामनवमी है, तो हमारे जो 8 मुख्य जो तिथि है उसमें से क्या है, रामनवमी भगवान का बहुत सुंदर लीला है। भगवान को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान का हर एक लीला जो है मर्यादा में रख के होता है ना। तो स्पेशली जो गृहस्थ डिवोटी हैं भगवान रामचंद्र से एकदम 100% सीखना चाहिए, है ना। तो हम लोग विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवान रामचंद्र की जय, प्रभुपाद की जय।